जय देखिए पढ़ना हम लोग को ये 11th क्लास का बेसिक है, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ेगा 1.4 का बेसिक इसमें पढ़ना है। इसमें बोला गया कि समुच्चय का सम्मिलन, अर्थात उसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स होता है। तो समुच्चय का जो सम्मिलन होता है, सम्मिलन का मतलब होता है जितना आदमी रहेगा उसको अपने आप में मिलाते चलिए, मतलब उसको अपना बनाते रहिए, वही हम लोग का सम्मिलन होता है। सम्मिलन में ये होता है कि जितने भी लोग हैं सबको अपने दिल में मिलाते चलिए, अपना बनाते रहिए, यही हम लोग का सम्मिलन कहलाता है। तो इसमें बोला है कि वह समुच्चय जो ए का जो समुच्चय रहेगा और बी का जो समुच्चय रहेगा, तो ए का जितने भी अवयव है वो बी के अवयव भी उसी के साथ रहेंगे। मतलब इसमें बोला है कि ए के सभी अवयवों के साथ बी के सभी अवयव हो, यानी ए में जितना अवयव है, ए में जितना भी अवयव है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ बी के अवयव भी उसी में मिल रहा है, उसी को बोलते हैं समुच्चय का सम्मिलन बोला जाता है। अर्थात आपको बताइए नहीं कि जितने भी लोग हम मिलते चलेंगे उनको अपना बनाते रहेगा, जितना भी आप लोग मिलते रहेंगे, दोस्त हुआ जितने भी रहेंगे उसको अपना मिलाते चलिए, वही कहलाता है समुच्चय का सम्मिलन। सम्मिलन मतलब मिलाते चलिए, मिलाना ही मतलब एक दूसरे को अपने आप में मिलाना ही सम्मिलन कहलाता है। तो इसमें बोला है, आप देखिए डिफिनीशन को लिखिएगा तो डिफिनीशन में ये होता है वह समुच्चय जिसमें ए के सभी अवयवों के साथ, यानी ए के जितने भी अवयव है वो बी के सभी अवयव हो, मतलब यही में हो, उसी को हम लोग अब इसको यूनियन, इसको उसका प्रतीक जो होता है, चिन्ह जो होता है, ये हम लोग यू टाइप्स का होता है, यू टाइप्स का होता है, लेकिन यू से थोड़ा सा इसका डिस्टेंस तनी बड़ा रहता है। तो यूनियन ऑफ सेट इसको बोला जाता है, यूनियन ऑफ सेट, अर्थात इसको सम्मिलन पढ़ते हैं हम लोग। उसी तरह से देखिए इसको फिर लिख सकते हैं ए यूनियन बी, इसको लिख सकते हैं। और इसको हिंदी में कैसे पढ़िएगा, ये देखिए ए सम्मिलन बी, मतलब ए सम्मिलन बी भी इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब इसका पूर्ण में देखिए ए यूनियन जब बी निकालेगा और बी यूनियन ए भी निकालेगा तो दोनों अपने आप में इक्वल होगा। इसको कौन सा नियम बोला जाता है, क्रम विनिमय, या इसको इंग्लिश में कॉम्यूटेटिव लॉ बोला जाता है। फिर ए यूनियन बी यूनियन सी जो होता है ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, एसोसिएटिव लॉ बोला जाता है, एसोसिएटिव लॉ बोला जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं साझेदारी नियम बोला जाता है। ये यूनियन फाइव जो होता है वो एक इक्वल होता है। ये आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए लिखवाए हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में अगर इसको लिखना हो तो लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसको जरूर लिख लीजिएगा, ये बहुत काम आता है। तो आप देखिए इसमें एग्जाम्पल में बात किया जाए तो इसमें बोला है कि ए जो है माना कि लेट मतलब माना कि ए का जितने भी अवयव है और बी का जितने भी अवयव है इसको हम लोग निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी कैसे निकालेगा आप लोग को पता है कि सम्मिलन में जो होता है वो टोटल अवयव आपस में मिल जाता है। तो ए का जितने भी अवयव है तो यहाँ पे लिखेगा में ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा जितने भी मिडिल ब्रैकेट इसको बोलते हैं, मजबूले ब्रैकेट हिंदी में बोला जाता है, इसको इंग्लिश में बोलिएगा मिडिल ब्रैकेट बोला जाता है। तो मिडिल ब्रैकेट में देखिए लिखिएगा 2 4 6 8। और एक बात और याद रखिएगा, जो ए में अवयव रहे और बी में भी अवयव रहे तो दोनों को नहीं लिखा जाता है, सिर्फ एक ही अवयव को लिखा जाता है। तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज, 2 इसमें भी है 2 इसमें नहीं है, तो मिलाना है, सम्मिलन में मिलाना है तो 2 लिख सकते हैं, फिर 4 लिख दीजिएगा, फिर 6 लिख दीजिएगा। अब देखिए 8 इसमें भी है 8 इसमें भी है, तो दोनों में से सिर्फ एक 8 को लिखा जाएगा, एक ही 8 को लिखेगा। तो इसमें 8 लिख दीजिएगा और फिर इसमें 10 है और फिर इसमें कितना है 12 है। यही इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर। तो सम्मिलन में आप लोग देखें कि ए का अवयव जितना भी है और बी का जितना भी अवयव है दोनों को आपस में हम लोग क्या कर दिए, मिला दिए, यही हम लोग का सम्मिलन कहा जाता है, यानी समान रूप से मिलते चलिए आप लोग जितने भी हैं। तो आप इसमें दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल भी सेम उसी टाइप का है। ए बराबर दिया मिडिल ब्रैकेट AEIOU, इसको स्वर के नाम से भी जाना जाता है, और बी बराबर दिया है AIE दिया है। तो हम लोग को दर्शाना है कि ए यूनियन बी जो है वो ए के इक्वल है कि नहीं है,
मतलब ए यूनियन बी, ए सम्मिलन बी जो है वो समूचे ए के बराबर है कि नहीं है, इसको देखिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे। ये हम लोग का एलएचएस है, एलएचएस है और ये हम लोग का आरएचएस पार्ट है, दिखाई दे रहा है इसमें। तो ये वाला एलएचएस हो जाएगा, ये वाला आरएचएस हो जाएगा। तो एलएचएस निकालिएगा, तो एलएचएस में निकालते हैं क्या हो जाता है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या लिखिएगा, मतलब ए का जितना भी अवयव है और बी का जितना भी अवयव है दोनों को आपस में मिला दीजिएगा। तो इसको मिलाइएगा तो क्या बनेगा, मिडिल ब्रैकेट में ए ई आई और ओ यू। अब देखिए इसमें भी ए आई ई है, तो इसमें भी है, तो किसी भी इसमें रिपीट नहीं किया जाता है। समुच्चय निकालिएगा मतलब ए यूनियन बी निकालिएगा, सम्मिलन में किसी भी नंबर को रिपीट नहीं किया जाता है। और इसका अगला वाला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन उसको सर्वनिष्ठ बोला जाता है। उसमें चुना जाता है, उसमें चुना जाता है। जैसे क्रिकेटर में आप लोग देखते हैं ना कि ये अच्छा खेल रहे हैं, इसको अपने ओर ले लेते हैं, फिर ये अच्छा खेल रहा है इसको ले लेते हैं, सेम उसमें भी वही है। तो इंटरसेक्शन अगला वीडियो इंटरसेक्शन का वेट करते रहेगा, जाता ही रहेगा। तो ये हम लोग करा, ये हम लोग देखिए। अब रहा बात कि ए यूनियन बी निकाले थे, किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। यहाँ पे लिख सकते हैं ए यूनियन बी, ये किसके इक्वल है, ए के। तो इसको हम लोग प्रूव हो गए, ठीक। और अगला वीडियो 11 क्लास का बायोलॉजी भी चलेगा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, जहां कहीं भी अगर दिक्कत हो जाए आप लोग बोल सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जय।